धांधली होती है, पेपर लीक होता है और दबाव बनाने के बाद कैंसिल होता है। इसमें छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। लगातार 2017 से 2024 तक बीपीएससी जैसी संस्थान का जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, ऐसे 4 से 5 पेपर लीक हो चुके हैं। आखिर स्टूडेंट जाए कहाँ? तो जब तक एक एक आदमी पकड़ा न जाए तब तक एग्ज़ाम करवाने के बारे में न सोचा जाए। पहले सफाई, फिर उसके बाद एग्ज़ाम। लोग में से कोई लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जब तक पकड़े नहीं जाए तब तक पेपर का कोई डेट अनाउंस ना हो, और हम पकड़ने जाने के बाद जब तक स्वच्छ जांच ना हो जाए, उन पर स्पीडी ट्रायल ना हो जाए, तब तक ये हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना इसका समाधान नहीं है। हम धन्यवाद भी दे रहे हैं इसके लिए, परीक्षा रद्द कर दिए, लेकिन साथ में हम उनसे मांग भी कर रहे हैं कि जब तक शिक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक इस तरह की घटना नहीं रुकेगी। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि छात्र आंदोलन की जो मांग थी, आज जो आंदोलन होना था, और उस आंदोलन की जो मांग थी कि बीपीएससी टीआरई 3 की दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द की जाए, तो आंदोलन से एक दिन पहले ही परीक्षा रद्द कर दी गई। तो इसके लिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। छात्र आंदोलन से ही उभरे हुए नेता हैं नीतीश कुमार जी, और 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो छात्रों की पीड़ा को उनको समझना चाहिए, लेकिन सिर्फ परीक्षा रद्द कर देना इसका समाधान नहीं है। हम धन्यवाद भी दे रहे हैं इसके लिए, परीक्षा रद्द कर दिए, लेकिन साथ में उनसे मांग भी कर रहे हैं कि जब तक शिक्षा माफियाओं पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक इस तरह की घटना नहीं रुकेगी। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल करके 3 से 6 महीना के अंदर सजा दिलवाइए, और जो भी अभ्यर्थी इस मामले में संलिप्त हैं या होते हैं ऐसे मामलों में, उसको आजीवन प्रतिबंधित कीजिए। कोई परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकता, कोई नौकरी नहीं कर सकता। अगर नौकरी में है और अभ्यर्थी हो या फिर दलाल, सेटर, शिक्षा माफिया जो भी हो, ऐसे मामलों में पकड़े जाते हैं तो उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त किया जाए, और कोचिंग संचालक है उसका कोचिंग जब्त बंद किया जाए। ऐसे शिक्षा माफियाओं का जहाँ जहाँ बिल्डिंग है, रेस्टोरेंट है, होटल है, सबको जब्त किया जाए, और वहाँ लाइब्रेरी खोला जाए या विद्यार्थियों के लिए लॉज खोला जाए। और ये जो आजीवन कारावास की सज़ा हो या 15 साल की सज़ा हो, कम से कम 15 साल की सज़ा, ऐसे मामलों में जब तक इन लोगों के अंदर खौफ पैदा नहीं होगा, इस तरह की घटना नहीं रुकेगी। अभी क्या होता है, 3 महीना 6 महीना में ये लोग बाहर निकल जाते हैं, और एक वैकेंसी में अरबों करोड़ों रुपया ये लोग कमा लेते हैं। बड़ा बड़ा बिल्डिंग, अपार्टमेंट बना लिए, वहाँ से इनको रूम रेंट आता है, होटल बना लिए हैं उत्तराखंड में कहाँ कहाँ। तो इस सब को सीज करना पड़ेगा, सरकार को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। ईडी का भी छापेमारी होना चाहिए, केंद्र सरकार को भी इसमें करना चाहिए, ईडी छापेमारी करे, आर्थिक अपराधी का छापामारी करे, और प्रिंटिंग प्रेस बिहार सरकार खुद अपना स्थापित करे। क्यों प्राइवेट एजेंसी को आप दे रहे हैं क्वेश्चन छापने के लिए? भाई, जब बिहार में इतनी परीक्षा हो रही है, मैट्रिक हो, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, बीपीएससी, तो आप जो लाखों रुपया नहीं बल्कि अरबों रुपया खर्च करते हैं, प्राइवेट एजेंसी को देते हैं फॉर्म, ये क्वेश्चन छापने के लिए, तो आप अपना क्यों नहीं स्थापित कर लेते हैं? भाई, ये जो प्रिंटिंग प्रेस के नाम पे जो घोटाला होता है, पैसा लेके और जिम्मेवारी दी जाती है, क्वेश्चन छापने का टेंडर दिया जाता है, ये भी बात सामने आ रही है कि पैसा लेके बहुत सारा आयोग और उस एजेंसी को देता है टेंडर कि क्वेश्चन आप छापिए, और क्वेश्चन लीक भी करवाता है वहाँ से, और उसमें भी वसूली होता है। तो भाई, टेंडर देने की नौबत क्यों आ रही? बिहार सरकार अपना स्थापित कर ले, और बायोमेट्रिक लेने के नाम पे जो इस तरह का खेल चल रहा है पैसों का, तो सरकार अपना तंत्र विकसित करे, ऑनलाइन सेंटर की भी अपना व्यवस्था करे सरकार, तब ये जाके रुकेगा। और हम धन्यवाद देते हैं बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को, अभिभावकगणों को, और जो कुछ शिक्षक हमारा साथ दे रहे थे, समर्थन, उनको भी, कि उन लोगों ने, सभी लोगों ने, छात्र छात्राओं ने समर्थन किया, जिसके वजह से आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने पहले ही परीक्षा रद्द कर दिया। तो ये धन्यवाद देते हैं हम सबको, और साथ ही समस्त अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से ये अपील कर रहे हैं कि हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। इसी तरह एकजुटता के साथ आगे भी लड़ना होगा, और इसीलिए एक छात्र संगठन की ज़रूरत है, ताकि एक प्लेटफॉर्म पे हम आ सके। इसलिए हम लोग एक छात्र संगठन औपचारिक रूप से बनाने जा रहे हैं। बस आप लोग साथ दीजिए, और हर जिला में उसकी टीम होगी बिहार में, और बिहार से बाहर भी हम इसके लिए बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार में हर जिला में उसकी टीम बनाएंगे। आप लोग बस साथ दीजिए, और जहाँ भी स्टूडेंट के साथ कुछ भी गलत होगा, तो बिहार के हर जिला में छात्र छात्राएँ सड़क पे उस यूनियन के तहत उतरेंगी, कोई भी सरकार रहे। समस्या तो हमेशा होती है, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा हो, टीचर के एग्जामिनेशन हो, तो ये सब चीज़ में सर धांधली होती है, पेपर लीक होता है और दबाव बनाने के बाद कैंसिल होता है। इसमें छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है, और इसका समाधान कभी कोई करता नहीं है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं
जो विपक्ष में रहती हैं तो हमेशा हमारे हित में होने का दिखावा करते हैं, पर साथ में होते नहीं हैं। साथ में कौन खड़े होते हैं? तो दिलीप भैया। और जैसा इन्होंने अभी कहा कि एक छात्र संघ की ज़रूरत है ताकि छात्रों की जो जायज़ मांग है उस पर आवाज़ उठाने के लिए एक प्रॉपर संगठन के तहत हम मजबूती से उतर पाएँ। चाहे सरकार किसी की भी हो, अगर जो गलत करेगा उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। छात्रों के हित से कोई समझौता अब छात्र नहीं करेंगे। यही मांग कर रहे थे पेपर कैंसिल का, जो तो पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन अभी तक के बड़े बड़े लोग पकड़े नहीं गए हैं। अभी बीपीएससी में वही लोग बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम यदि लेंगे तो उन पे हम लोग का भरोसा नहीं रहा है। तो जब तक भीतर के लोग पकड़े नहीं जाएँ, कौन बताया कि अब पेपर कहाँ छप रहा था, किसको जानकारी थी? हमें तो जानकारी नहीं थी, मीडिया को जानकारी नहीं थी, तो जानकारी तो उन्हीं लोग को था ना। तो उन लोग में से कोई लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। जब तक पकड़े नहीं जाएँ तब तक पेपर का कोई डेट अनाउंस ना हो, और हम पकड़ने जाने के बाद जब तक स्वच्छ जाँच ना हो जाए, उन पर स्पीडी ट्रायल ना हो जाए, तब तक ये लोग हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि दिलीप भैया के नेतृत्व में आगे भी इस आवाज़ को उठाते रहेंगे, तब तक पकड़े नहीं जाएंगे। और जब डेट का अनाउंसमेंट यदि ऐसे ही हो जाता है तो हम लोग फिर रोड पर उतरेंगे, जब तक पकड़े नहीं जाए भीतर के लोग। बात यह है कि अभी तो एक छोटी मछली पकड़ी गई है, विशाल चौरसिया, है ना। अभी उसके जो मेन सरगना है, जिनका हाथ उसके ऊपर था, वो लोग नहीं पकड़े गए हैं। और उसमें मंत्री भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो जब तक एक एक आदमी पकड़ा ना जाए तब तक एग्ज़ाम करवाने के बारे में न सोचा जाए। पहले सफाई, फिर उसके बाद एग्ज़ाम। तो आज बिहार में छात्र शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस पेपर को दिखाते किस तरह कैंसिल किया जाना है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने दिलीप भैया की मांग को सुना और इसको छात्र हित में पेपर को रद्द कर दिया। हम लोग को दिल्ली से आना पड़ा, मैं निवासी हूँ उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये सारी जो इतना अराजक तत्व इसमें शामिल थे, जो इस तरह का कदाचार हो रहा था लगातार 2017 से 2024 तक बीपीएससी जैसी संस्थान का, जिसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, ऐसे 4 से 5 पेपर लीक हो चुके हैं। आखिर स्टूडेंट जाए कहाँ? अपना वो मानसिक तनाव, आर्थिक तनाव, हर चीज़ को झेलते हुए दिन रात पढ़ रहा है। उसके बाद देखने को क्या मिलता है? छोटे छोटे बच्चे लेकर औरतें, महिला अभ्यर्थी आई हुई थी और वो सभी लोग परेशान हो गई जब ये सुनी कि पेपर लीक हो गया। उसके बाद ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहा था लोक सेवा आयोग की तरफ से कि उनको ठोस सबूत चाहिए, जबकि सब कुछ आंखों के सामने था। लेकिन इसके बावजूद भी लोक सेवा आयोग नहीं माना। फिर यहाँ के दिलीप भैया ने पूरा सपोर्ट किया, बाकी यूट्यूब के सारे टीचरों ने जमकर सपोर्ट किया। तब जाकर लोक सेवा आयोग जब इस प्रेशर में आ गया कि कल पूरी छात्र शक्ति से बिहार पट जाएगा, तो उन्होंने दबाव में आकर पेपर को कैंसिल किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर आ रही है, दिलीप भैया ने जैसे मांग की कि स्वयं का प्रिंटिंग प्रेस क्यों ना छापा जाए, और जो पकड़े जा रहे हैं इस कदाचार में उनको ऐसी सज़ा मिले जाए कि इतिहास रच जाए। पूरे देश में कोई भी इस तरह का काम करने से पहले बिहार का एग्जाम्पल दे कि वहाँ पेपर लीक हुआ था, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ।